स्नेही मित्रों और आदरणीय बुजुर्गों, मैं आज उस विषय पर बात करना चाहता हूँ जिसकी जानकारी और समझ हर व्यक्ति को होनी चाहिए। बूढ़ा हो, नौजवान हो, इन सब को समझ आना चाहिए। हमारे देश की करीब 1000 साल से जो दुर्गति हुई है उसके अंदर झांकने का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा, लेकिन मेरी रुचि इतिहास में तब बढ़ी जब मैंने ये देखा कि इतिहास की बहुत गलतियां हुई। उन गलतियों से हमने सीख नहीं ली, समझ नहीं ली और हम बार बार हमारी दुर्गति को प्राप्त होते रहे। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य, सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़े दिशा निर्देश गीता के रूप में उपलब्ध होते हुए भी हम दुर्गति को क्यों प्राप्त हुए, यह विचारणीय विषय है। हमने गीता को उस वक्त बुलाया जब अशोक महान ने राजा होते हुए और धर्म प्रचार में लग गया। राजा का ये काम नहीं है कि वो राजकाज छोड़ के और धर्म प्रचार में लग जाए। और अहिंसा भी अपनानी थी, कोई बुराई नहीं थी, लेकिन सेल्फ डिफेंस को छोड़ दिया। जब विदेशों को पता लगा कि भारत तो एक अहिंसावादी देश हो गया है और वो दुश्मन से अपनी रक्षा करना की कोई तैयारी उसके पास नहीं है। हमारे देश पर अशोक के बाद में बार बाहर से आक्रमण हुए और उन आक्रमणों में हमारी क्या दुर्गति हुई ये सब आप जानते हैं। अशोक के बाद उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने भी कोई सीख नहीं ली और इसलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में और चाणक्य की दिशा निर्देश में मेहरबानी से जो एक बड़ा साम्राज्य भारत में बना था, शक्तिशाली बना था, उसमें दुर्गति हुई और वो अशोक के बाद में छिन्न भिन्न हो गया। अशोक महान के बाद देश पर जो बाहरी आक्रमण होने शुरू हुए उनसे सीख लेकर और समुद्रगुप्त ने इस देश को दोबारा बहुत मजबूत किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और वो अपने जीवन में कोई लड़ाई नहीं हारा। समुद्रगुप्त के वक्त में चला, फिर थोड़े साल और चला और हर्षवर्धन भारत के उत्तर भारत के एक बहुत महान राजा हुए। हर्षवर्धन की जो लड़ाइयाँ हुई उसमें उनके आखिरी युद्ध में हार हो गई। उसके बाद भारत फिर कमज़ोर हो गया। आपने देखा कि जो ही भारत कमज़ोर हुआ, विदेशी आक्रांताओं को ये जानकारी मिली तो एक 20 साल से कम उम्र का लड़का मोहम्मद बिन कासिम, उसने लाहौर को बड़ी आसानी से जीत लिया। यहाँ ध्यान अपनी रक्षा में हट गया। रक्षा में ध्यान हटने से हमारी सुरक्षा कमज़ोर हुई और हमारी सुरक्षा कमज़ोर रहने से हमें बहुत भुगतना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम के हमले के बाद में भारत के एक राजा सतर्क हुए। बप्पा रावल मेवाड़ से सशक्त शासन हुए और उन्होंने ये समझा कि भारत को आक्रमणों से बचाना बहुत ज़रूरी है। और आपने ये इतिहास पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद में मोहम्मद गजनवी आया बहुत सालों बाद। कितने साल बाद? समझो करीब 400 साल बाद। ये 400 साल शांति से क्यों निकले? क्योंकि बप्पा रावल ने आक्रमणकारियों को मारना शुरू किया और मारते मारते वो अफ़गानिस्तान तक जीतता चला गया। आज जो रावलपिंडी पाकिस्तान का शहर है, ये बप्पा रावल का बसाया हुआ है, बप्पा रावल के नाम से बसाया हुआ है। तो उसके बाद भारत में फिर गलती हुई और गलती ये हुई कि मोहम्मद गजनवी लूटता चला गया तो भारत के राजा एक नहीं हुए, संगठित प्रयास नहीं हुए। पृथ्वीराज चौहान ने फिर गलती करी और गीता के ज्ञान को फिर उन्होंने नहीं समझा। गीता साफ कहती है
कि जब शांति के सब प्रयास असफल हो जाएं तब युद्ध करो। तो अर्जुन को क्या कहा भगवान ने? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को क्या कहा? तुम धर्म के लिए युद्ध करो और अपनी रक्षा के लिए युद्ध करना पाप नहीं है। शांति के सारे प्रयास विफल हो जाएं तो युद्ध करो, युद्ध करो। मामनु समर युद्धस्य च। तो उसमें क्या किया? भगवान की जो आज्ञा थी अर्जुन ने मानी और उन्हें युद्ध किया और धर्म की रक्षा की। पृथ्वीराज चौहान ने फिर गलती की, गीता के उपदेश को सही रूप से नहीं माना। उन्होंने मोहम्मद गौरी को कितनी बार माफ़ किया, हालांकि इसमें विवाद है कितनी बार माफ़ किया, लेकिन कम से कम ये तो गारंटी से कह सकते हैं कि एक बार तो उन्होंने माफ़ किया। भागते हुए पर वे हमला नहीं करेंगे, ये ऐसा गलती क्यों करी? वो दुश्मन वापस क्यों नहीं आएगा? मोहम्मद गौरी को 1191 में अगर वो मार देते तो वो मोहम्मद गौरी दोबारा तैयार होकर शक्तिशाली होकर 1192 में भारत को आके गुलाम नहीं बनाता। और पृथ्वीराज चौहान ने जो गलती करी, एक वीर योद्धा था, महान योद्धा था, लेकिन वो चाणक्य ने जो हमको शिक्षाएं दी उनको वो भी भूल गया। फिर आगे हम और चलते हैं। मराठे बहुत शक्तिशाली थे और अहमद शाह अब्दाली को बिल्कुल जीत सकते थे, मार सकते थे, लेकिन मराठों ने जीतते गए और वहीं से महाराष्ट्र से बैठे पूरे भारत को कंट्रोल करने की कोशिश की। मराठों को चाहिए था कि वो उत्तर भारत में आके अपनी राजधानी बढ़ाते, अपनी मजबूत सेना यहाँ बढ़ाते। अहमद शाह अब्दाली को जीतने के लिए वो चले तो सेना लेके चले, उसके साथ तीर्थ यात्री भी साथ ले आए, महिलाओं बच्चों को साथ ले आए, परिवार को साथ ले आए, ऐसे आगे जैसे पिकनिक मनाने आए। क्यों? क्यों? वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थे। गीता ये भी कहती है अर्जुन को बार बार कि मौका मिलते ही दुश्मन को मारो। जब अभिमन्यु को मारने में कोई किसी ने दया नहीं दिखाई तो तुम द्रोणाचार्य को मारने में और भीष्म पितामह को मारने में क्यों संकोच कर रहे हो? युद्ध करो, मामनु समर युद्धस्य। अब और आते हैं तो नए इतिहास के पास आते हैं। जब देश, गांधी जी कहते थे देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, पर बंटवारा निश्चित हो गया तब गांधी जी के पास कोई योजना नहीं थी। ये योजना थी बाबा साहब अम्बेडकर के पास और सरदार पटेल के पास। इन्होंने बहुत कहा कि या तो बंटवारा मत करो, और बंटवारा करो तो फिर जो लोग पाकिस्तान मांग रहे हैं उनको पाकिस्तान जाने दो, ज़बरदस्ती मत भेजो पर जाने दो उनको। जब वो कहते हैं कि दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती तो उनको जाने दो, लेकिन गांधी जी आड़े लौट गए कि नहीं मैं तो किसी को नहीं जाने दूंगा। ये दोबारा एक बहुत बड़ी गलती हुई। गांधी जी महान थे, मेरा ऐसा कद नहीं है कि उनकी आलोचना करूं, लेकिन इतिहास से ज़रूर हमें सीखना चाहिए कि कहाँ क्या गलती हुई। बाबा साहब अम्बेडकर की सलाह हमने नहीं मानी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों का भाईचारा है, ये सराहनीय है, लेकिन ये भाईचारा केवल मुसलमानों के लिए है, दूसरे धर्म वालों के लिए है नहीं है। इसलिए इस कड़वी सच्चाई को समझ के और इतिहास में निर्णय लेने चाहिए। वो निर्णय नहीं लिया और आप उसके बाद भी ये कोई बुरी बात नहीं थी, मुसलमानों को यहाँ रखते तो फिर बराबरी का व्यवहार करते। अब संविधान में क्या आर्टिकल डाल दिए 29, 30, 31। इन आर्टिकल में क्या है कि माइनॉरिटी को तो वो अधिकार है अपने धर्म की शिक्षा देने की, लेकिन हिंदुओं का अधिकार नहीं है कि वो गीता की शिक्षा स्कूलों में दें। ये क्या तमाशा हुआ? भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया तो हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों किया? ये बड़प्पन का मतलब ये नहीं है कि अपने आत्महत्या कर लो। ये आत्महत्या के समान निर्णय थे और ये निर्णय आज हम भुगत रहे हैं। मुसलमान बुरे नहीं रहेंगे अगर हम मुसलमानों के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे। मुसलमानों को हम कहेंगे
बिल्कुल ठीक है, हम भाई भाई की तरह से रहेंगे, लेकिन नए विशेष अधिकार आपको होंगे, नए विशेष अधिकार हिंदुओं को होंगे। लेकिन माइनॉरिटी को विशेष अधिकार देकर और फिर वो माइनॉरिटी, विदेशों में विद्वान लोग कहते हैं माइनॉरिटी वो होती है 2% से कम होती है। जो माइनॉरिटी 15-15, 20-20% की हो उसको माइनॉरिटी नहीं कहते। लेकिन इस माइनॉरिटी की भी परिभाषा बदलने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। मुसलमानों को आदर से रखो, प्यार से रखो, लेकिन उनको नाजायज प्रोत्साहन देकर बिगाड़ो मत। उनको नाजायज रास्ता दिखा के और उनको पथभ्रष्ट मत करो। ये जो भी तुष्टीकरण की नीति है, ये तुष्टीकरण की नीति जिन्होंने भी शुरू की है वो गलत है। ये मुसलमानों के लिए भी बुरी है, हिंदुओं के लिए भी बुरी है। जब कटुता का भाव समाज में पैदा होगा तो समाज में कोई राजी खुशी नहीं रह सकता। इसलिए बराबरी का व्यवहार करो, मुसलमानों को भी सम्मान दो, लेकिन हिंदुओं को भी बराबर का सम्मान दो। ये नहीं कि हिंदू अपना त्यौहार ही नहीं मना सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास को मत भूलो, इतिहास से सबक लो और गीता को मत भूलो। गीता गृहस्थी के लिए भी ज़रूरी है, सन्यासी के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात गीता जो बताती है वो आत्मरक्षा की बताती है, और वो हिंसा नहीं होती जो आत्मरक्षा के लिए की जाए। मैं समझता हूँ ये बात आगे भी आपको प्रचारित करनी चाहिए। इसको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। ध्यान से सुना उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।